Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम जेनिथ कॉमर्स एकेडमी के डायरेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह जी के साथ हैं। सर नमस्कार। सर आपका ये सर परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के एक फेमस कॉमर्स के क्षेत्र में अपना नाम है इनका। सर का नाम लेते हैं, इनके जितने भी शिष्य हैं बहुत खुश रहते हैं कि वाह सर तो ये बहुत डेडिकेटेड है सर, और जुनून के साथ पढ़ाते हैं। तो आज सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर के साथ। सर नमस्कार, आपका एक बार फिर से मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से और हमारे कोचिंग सेंटर की ओर से। सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप खुद इस बिहार राज्य के एक बड़े टीचर हैं। आपके पास समय का बहुत अभाव है, फिर भी आप हमारे पास आएँ हमारे एक छोटे से बाइट्स के लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ मैं बिहार नाउ को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो मुझे अपनी बातों को रखने का एक मौका दे रहा है। थैंक यू सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप 20 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और वैसी स्थिति में स्कूल, कोचिंग और नौकरी होता है। आपने सर इस कोचिंग क्षेत्र में कैसे आए, थोड़ा सा दर्शकों के लिए। सर बहुत सारे लोग प्लान करते हैं टीचर बनने का जी। तो मेरे साथ कोई चॉइस नहीं था, ये सिर्फ एक चांस था। जी। सर जब मैं आया था हज़ारीबाग से बीकॉम करने के लिए पटना, जी। मेरा बर्थ प्लेस हज़ारीबाग है। जी। तो जब मेरा बीकॉम हो चुका था और एमकॉम चल रहा था तो मैं अपने घर में था और मैं सीए कर रहा था, सीए और सीएमए इंटरमीडिएट। जी। तो कुछ बच्चे थे जो एमबी कर रहे थे एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट बिली रोड पटना से। जी। तो उनको कुछ डाउट था अकाउंट्स में, तो मेरे पास आए, बोले भैया ये क्वेश्चन बता दीजिए कैसे बनेगा। अच्छा। तो बस मैंने उनको बड़े ही आसान तरीके से एक ट्रिक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए, अपने कॉलेज गए, अपने सारे फ्रेंड्स से बोले देखो एक ऐसा भी है जो अकाउंट्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगले दिन एलन मिश्रा के तीनों सेक्शन के बच्चे मेरे घर आ गए कि सर मुझे पढ़ाइए। और मैं था रेंटेड हाउस में और मकान मालिक अलाउ करते नहीं। तो मैंने एक छोटा सा जगह लिया बोरिंग केनाल रोड में जहाँ 8-10 बच्चे बैठ सकते थे। जी सर। तो जो मैं कल तक भैया हुआ करता था अगले दिन से सर हो गया। तो इसलिए मैं बाय चॉइस नहीं बाय चांस आ गया। जी। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं सीए पूरा करके, एमबीए मेरा हो रहा था, पूरा करके मैं कहीं किसी कंपनी में जॉब करूं। जी सर अभी कोविड-19 पूरी दुनिया तबाह रहा और शिक्षा जगत तो बहुत चौपट हुआ। सर कोविड-19 में क्या क्या परेशानी हुई कुछ दर्शकों के लिए। सर एक अजीब सा भ्रम है लोगों के मन में कि जो कोचिंग के टीचर्स हैं, जो कोचिंग संचालक हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये सिर्फ एक मीथ है, एक भ्रम है सर। लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा होगा इनके बैंक में, इनके अकाउंट में, तो क्या दिक्कत है इन लोगों को। ऐसा नहीं है सर। जो भी कलेक्शंस आते हैं स्टूडेंट से उनका सर खर्च भी बना हुआ है। जितने पैसे आते हैं उतने पैसे खर्च होते हैं। जी। और हम कोचिंग वाले खामा बदनाम है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं। ऐसा नहीं है सर। बहुतों से फीस नहीं लेते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, बहुतों का फीस माफ़ करते हैं सर। ये संख्या हज़ारों में है। जी। तो हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है और तकरीबन 16 महीने हो गए हैं इस कोविड के कारण कोचिंग या स्कूल को बंद हुए। लेकिन हमारा रेंट सर चालू है, बिजली बिल आ ही रहा है सर, स्टाफ को सैलरी पे करना ही पड़ रहा है। तो स्थिति बहुत ख़राब है हम सभी कोचिंग संचालकों का। तो चूँकि आपने एक अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं पटना के पूरे बिहार वर्ग के, थोड़ा सा वो कोऑपरेट करें हम जैसे टीचर्स को, संचालक को, और जितना हो सके वो रेंट को कम करें, माफ़ करें। सरकार से भी हमारी गुजारिश होगी कि जो बिजली बिल हमारा आ रहा है बिल्कुल पहले की तरह से जो पहले था वही आ रहा है, एवरेज करके आ रहा है वो, तो कुछ सब्सिडी हो सके तो हमें प्रोवाइड करें। तो ये जी सर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। 20 इयर्स से ज़्यादा का सफ़र आपका है। मैं भी बच्चों को देखता हूँ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं सर। कुछ अकाउंट्स का टिप्स बताते तो अच्छा रहता। सर अकाउंट्स डरने की चीज़ नहीं है जी। चूँकि जो पैटर्न है हमारे यहाँ सिलेबस का
तो 1 से 10 तक अकाउंट्स कहीं पढ़ना नहीं होता है। जी हालांकि आजकल आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 से ही शुरू हो गया है जी। कि आपको कॉमर्स में आना है तो 9 से आप अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कहीं भी अकाउंट्स नहीं है 1 से 10 के बीच में। तो जब बच्चे 10th के बाद कॉमर्स में आते हैं तो अकाउंट्स बिल्कुल नया होता है, जी डरते हैं पता नहीं इसमें क्या होगा। जी जी तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, बहुत ही आसानी से हर कोई इसे सीख सकते हैं जी। सर को देखते हैं कि अक्सर कभी चेन्नई कभी बंगलौर क्लास लेने के लिए जाते हैं। बड़ा मेरे को भी खुशी होता है कि कोई बिहार का टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है अलग शहरों में। इसके बाद सर को देखते हैं कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं, बच्चों के साथ बहुत जुनून होता है। सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते भी हैं और समय मिलता है तो क्रिकेट भी खेलते हैं, इसके पीछे राज? सर आपका पहला क्वेश्चन था कि आप जाते हैं बाहर पढ़ाने जी, के लिए, जी। तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। जी सर मैं सोमवार से शनिवार पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग सेंटर में, जी और कभी मेरे कारण बच्चों का क्लासेस हैम्पर नहीं होता है। जी कुछ एमबीए कॉलेजेज हैं दिल्ली एनसीआर में, देहरादून में, पुणे में, बैंगलोर में, जी जी जहाँ एमबीए कॉलेजेज जहाँ मेरे जी। क्लासेज होते हैं संडे, जी सर। तो मैं सिर्फ संडे को ही बिहार से पटना से अच्छा। बाहर रहता हूँ, जी। जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स का करियर कहीं से भी खराब कहीं ना से भी हो नुकसान नहीं। और उन्हें अच्छा लगे। मेरे टीचर जी। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जी। पढ़ाते भी हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। जी तो सर। एक बात तो ये हो गई। दूसरा आपका प्रश्न था क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के बारे जी, में। जी सर। तो जो मुझे जानते हैं बहुत नज़दीक से उनको पता है कि मेरा पैशन क्रिकेट था, जी आज भी है जी। और आखिरी सांस तक क्रिकेट रहेगा। वाह। जी, जी सर। तो मैं इंडिया नहीं खेल पाया, इसका कसक हमेशा रहेगा। वाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे क्रिकेट में अपना बनाना चाहते हैं करियर, जी वो मेरी कोचिंग को ज्वाइन भी करते हैं, मुझसे पढ़ते भी हैं और मेरे साथ करते हैं प्रैक्टिस भी क्रिकेट का। जी जी हमारे टीम की ओर से बहुत सारे बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, जैसे एक नाम मैं लूँगा ईशान किशन का। जी जी, तो ईशान किशन जो कि आज इंडिया खेल रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, अपने पूरे स्टेट के नाम को रोशन किए हैं, वो भी मेरे ही टीम के प्लेयर थे। बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात है कि सर एक अच्छा इनका जुनून है। सर कभी कभी आपको गुनगुनाते हुए देखता हूँ, कभी कभी अच्छे अच्छे गायक आपके साथ होते हैं, कुछ उसके बारे में बताते तो हमें अच्छा लगता। जी, संशोधन करना चाहूँगा मैं, जी मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता। जी तो कहीं से कोई बात नहीं है गुनगुनाने की। जी। हाँ, मुझे संगीत से बहुत प्यार है जी और इसलिए जितने भी मेरे मित्र हैं बिहार, पटना में, पूरे बिहार भर में, जी। मैं उनके साथ बैठता हूँ, जी बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ। वो गाते हैं, हाँ मुझे शौक है कुछ बजाने का, जी। तो मैं ड्रम अच्छा। बजा लेता हूँ, अच्छा अच्छा। मैं इलेक्ट्रॉनिक पैड बजा लेता हूँ, जी कुछ नहीं मिला तो मैं टेबल कुर्सी भी बजा लेता हूँ। तो ये है सच्चाई म्यूज़िक को लेकर के। बहुत अच्छा सर। एक संदेश अपने बिहार वासियों के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए, बिहार नाउ के माध्यम से जो अपने छात्रों को देना चाहते हैं, कुछ संदेश सर, कैसे पढ़े, कैसे बहुत ऊंचाई पर जाएं, कुछ संदेश सर। सर मैं 3 चीज़ों को यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। जी सबसे तो पहले मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का है और बिहार में, पटना में बहुत दिग्गज लोग हैं एजुकेशन में, जी मैं कुछ नहीं उनके सामने में। जी जी लेकिन मुझे सर ये लगता है कि जो बिहार का जो सिलेबस है जी और जो पैटर्न है वो बहुत वीक है जी। जब तुलना करते हैं आप डीयू से दिल्ली या यूनिवर्सिटी, साउथ की जी। किसी भी यूनिवर्सिटी से। जी तो एक तो सिलेबस काफ़ी कमज़ोर है हमारा, दूसरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी बहुत अलग है यहाँ का। जी तो कहीं ना कहीं सिलेबस को और स्ट्रांग होना चाहिए, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, ये सरकार से मेरा रिक्वेस्ट होगा। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, यदि उनके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं तो जी आप स्कूल में एडमिशन करवा दिए, कोचिंग को में भेज दिए, तो आपका दायित्व ख़त्म नहीं होता है सर। जी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आपके बच्चे घर पर 8 से 10 घंटे हर दिन पढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ पेरेंट्स तो हैं ही जिनको मैं जानता हूं जी, और जी। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सीरियस है अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो गौर नहीं करते हैं बच्चे कितना टाइम दे रहा है स्टडी पर, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। जी जी जी, मोबाइल फ़ोन से जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को दूर रखें। मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। जी। जी, ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक बच्चों की बातें हैं तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कोर्स आसान नहीं है। मैं कॉमर्स की बात करूँ तो सीए टफ़ कोर्स में से एक है, सीएस टफ़ कोर्स है,
CMA टफ कोर्स है, MBA करना IIM से ये भी इतना आसान नहीं है। इन्हें करने वाला जीनियस नहीं होता है, लेबोरियस होता है। तो यदि आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सर। ये थे सुनील कुमार सिंह, जो कि कॉमर्स के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। सर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और बहुत फख्र होता है अपने ऐसे टीचर्स पर जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं सर। और कॉमर्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं और बहुत घंटा पढ़ाते हैं सर। मैं जब भी मिलने का प्रयास करता हूं सर, कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं और बहुत खुशी होती है। और जाहिर है कि कर्म ही पूजा है और लोग अगर कर्म में लगे रहे, कामों में लगे रहे तो बहुत खुशी होगी। तो सर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कुछ पुरस्कार के बारे में कुछ चर्चा कर देते तो दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा होता। सर पुरस्कार मिलने से आप उत्साहित होते हैं। जी जी, लगता है कि आपने जो काम किया है समाज के लिए उसके बदले कुछ आपको कंसीडरेशन, प्रतिफल मिला हुआ है। जी जी जी, तो मुझे कुछ पुरस्कार मिले हैं। जी, बिहार में भी मिला है, देश के स्तर पर भी मिला हुआ है। जी जी, और बिहार के बाहर बैंकॉक में भी मुझे एक जी अवार्ड मिला हुआ है। जी एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। जी सर। इसी मंथ के 24 तारीख को, अगस्त 24 तारीख को जी, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। तो मैं डॉक्टरेट ऑनर हो रहा हूँ 24 अगस्त बहुत को। बहुत बधाई, एडवांस बधाई। थैंक यू। सबसे खास बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरी पहचान है, जितनी मेरी पहचान है, जी उसके पीछे सिर्फ हाथ मेरे स्टूडेंट्स का ही है। जी, तो आप मेरे पास आ जाएं तो इसके पीछे कारण मेरे स्टूडेंट का सफलता है। जी जी, और ऐसा कोई बैंक और कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां मेरे स्टूडेंट की उपस्थिति ना हो। जी बड़े बड़े पोस्ट पर उनकी उपस्थिति है और यही मेरा ताकत है। जी तो स्टूडेंट का सफलता ही मेरा ताकत है। जी, बहुत अच्छा लगा आज सर से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। खुद मैं चार्ज हो गया। सर आपको दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। इस बिहार नाउ के माध्यम से आपके संदेश को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप बहुत ऊंचाई पर और जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।